हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इजी स्टडी 2.के में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, अगर जो लोग देखे होंगे इससे पिछली वाली वीडियो, तो आप जानते होंगे कि उसमें हम आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के सभी तत्वों का परमाणु भार चुटकियों में निकालना सिखाए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु भार आखिरकार चुटकियों में कैसे निकालेंगे उसे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इससे पहले अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं, तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी। ये भी वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं उसके बाद इसको देखेंगे तो देखने का मज़ा अलग रहेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कैसे इन तत्वों को आसानी से याद करेंगे। तो दोस्तों, उसमें हम आपको एक ट्रिक बताए थे, वही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा रूल बदल जाएगा। जैसे हम बताए थे कि अगर कहीं पर भी विषम संख्या आए तो क्या किया जाता है, तो आपको याद होगा कि जब विषम संख्याएं आएंगी तो उनका दूना करके क्या किया जाता था। हाँ, दूना करके और एक जोड़ा जाता था। और सम संख्याओं में क्या बताए थे हम, तो सम संख्या में बताए थे कि केवल दूना करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए, यदि परमाणु संख्या सम हो तब क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर परमाणु संख्या सम आए ना, तो वहाँ पर आप परमाणु भार में, यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु भार निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा करके और कितना जोड़ देंगे, 4। यानी कि आज का लॉजिक कुछ दूसरा है। जैसे अगर सम आएगा ना, तो 18 आपको याद होगा, जो आर्गन था नहीं मान रहा था, कितना बढ़वाया था, 8 बढ़वाया था ना। तो यानी कि अब सभी तत्व अपना, आर्गन 4 बढ़वाया था, तो अब सभी तत्व मतलब कि जितने भी परमाणु क्रमांक सम वाले होंगे तत्व ना, वे सब कितना बढ़वाएंगे, हाँ 4 बढ़वाएंगे। तो यानी कि अगर जहाँ कहीं भी परमाणु क्रमांक सम दिखे और उसका परमाणु भार निकालना चाहते हैं, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके 4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका परमाणु भार आ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा देख लेते हैं कि अगर विषम आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो भैया अगर ही बता दीजिए कि जब विषम आएगा तो आप एक अधिक जोड़ेंगे, किससे, परमाणु भार विषम वालों से। तो इसका मतलब कि हम लोग 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जोड़ेंगे कितना, तो इसमें जोड़ेंगे 5, किसमें, जिसका परमाणु भार विषम हो। अब देखिए, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है क्या, कि अगर जो कोई 7 का फैक्टर होगा ना, यानी कि 21 से लेके 30 तक के सभी परमाणु क्रमांकों को आप देखेंगे, अगर उसमें कोई 7 से फैक्टर मिल रहा है, यानी कि 7 से कटने वाली संख्याएं मिलेंगी, तो उसमें आप 2 से गुणा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जोड़ने की जगह पर आप केवल 3 ही जोड़ेंगे, ना कि 5 जोड़ेंगे और ना ही 4 जोड़ेंगे। तो चलिए अब अपने सवालों पे चलते हैं। तो देखिए भैया, जो 21 है ना, तो 21 पे स्कैंडियम आता है। क्या आता है, स्कैंडियम। और स्कैंडियम का जो प्रतीक या कह सकते हैं हम संकेत होता है Sc। क्या होता है, Sc। अब भैया इसका परमाणु क्या निकालना है, परमाणु भार निकालना है। अच्छा, ये बता दीजिए, क्या ये 21 7 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा ना। तो 7 से कटने वाला का रूल हम क्या बताएं, 7 से कटने वाला का रूल बताए हैं ना, कि 2 से गुणा कर दीजिए और उसके बाद क्या जोड़िए, 3 3 3। तो चलिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा। तो जैसे ही 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूना क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 42, और 42 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 45। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम का परमाणु भार कितना होगा, तो आपका 45 होगा। चलिए देखिए, अब अगला आपका तत्व है टाइटेनियम, यानी कि 22 पर, यानी कि जिसका रोल नंबर 22 है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे टाइटेनियम। उसका प्रतीक क्या होता है, तो उसका प्रतीक Ti होता है। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये सम है कि विषम है। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि भैया ये सम है। तो सम का रूल यही है कि 2 से गुणा करके 4 क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे और 4 ऐड करेंगे, तो ये बता दीजिए कि 22 गुना कितना हो जाएगा, 44। और 44 4 कितना हो जाएगा, तो 44 4 हो जाएगा 48। यानी कि इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो परमाणु भार 48 हो जाएगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर पर। यानी कि ये जो आपका लिखे हैं ना, तो रोल नंबर लिखे हैं, यानी कि परमाणु भार परमाणु क्रमांक लिखे हैं, ताकि यहाँ पर देखने से अच्छा है कि हम लोग यहीं पर देख लेंगे, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 70 करके लिखे हैं, तो उसी को हम यहाँ पर लिख दें ताकि करने में आसानी हो जाए और आपका समय भी बचे। तो चलिए देखिए 23 पर आता है आपका वेनेडियम। अब देखिए इसका संकेत क्या होता है, भी होता है। अब ये सम है कि विषम है, तो आप लोग बोलेंगे भैया 23 विषम संख्या है, तो विषम संख्या का रूल क्या है, अरे दूना कर देंगे और 5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए इसका दूना कर दीजिए, दूना करके और कितना जोड़ दीजिए 5, तो 23 दूना क्या हो जाएगा, तो 23 दूना 46 और 46 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 46 प्लस 5 बराबर 51। अब देखिए दोस्तों ये आपका है क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है, तो Cr होता है और इसका रोल नंबर कितना होता है 24। तो ये 24 सम है कि विषम है, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि सम है और सम का रूल वही दूना कर देंगे, तो दूना हो जाएगा 48। अब 48 में क्या जोड़ेंगे 4, तो ये आपका हो जाएगा 52। अब चलिए आगे चलते हैं और 25 नंबर, यानी कि ये आपका मैग्नीज है और मैग्नीज को Mn से दिखाते हैं, यानी कि ये संकेत है। अभी बताइए कि ये क्या है, तो आप सभी लोग बोलेंगे ये विषम संख्या है और विषम संख्या में 2 से गुणा करके और कितना ऐड कर देते हैं, तो 5 ऐड कर देते हैं। तो जब 25 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 50 और 50 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 55, यानी कि ये आपका हो जाएगा 55। ये ध्यान दीजिए ये सब क्या है, तो ये सब आपका परमाणु भार है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 26 नंबर पर है आयरन। आयरन को Fe से दिखाते हैं, अगर कहीं पर Fe लिखा है ना तो केमिस्ट्री में समझ जाइए कि वो आयरन का प्रतीक है, यानी कि लोहा का। अभी बताइए सम है कि विषम है, तो सभी लोग बोलेंगे कि सम है। तो सम में जब गुणा करके और क्या जोड़ देंगे 4, तो 26 गुना के कितना होता है, हाँ 26 गुना के 52 और 52 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56 आयरन का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है आपका कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO से दिखाते हैं, यानी कि इसका ये क्या है, तो संकेत है। अच्छा ये बता दीजिए ये 27 क्या है, सम है कि विषम है, तो आप सभी लोग कहेंगे कि ये विषम है और विषम का रूल वही कि भैया 2 से गुणा कर दीजिए और 5 ऐड कर दीजिए। तो ये बताइए कि 27 गुना क्या होता है, 27 गुना 54 और 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 54 प्लस 5 बराबर 59, यानी कि ये हो जाएगा 59, क्या 59 परमाणु भार। चलिए आगे चलते हैं। ये है निकिल। निकिल को दिखाने के लिए, यानी कि निकिल का संकेत होता है Ni। अच्छा ये बता दीजिए ये क्या है, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि ये तो सम है, लेकिन कुछ बातें ध्यान दीजिए। ये सम तो है, लेकिन सम के साथ साथ ऐसी संख्या है जो 7 से क्या हो सकती है, हाँ 7 से कट सकती है। तो हम आपको नहीं बताए थे कि जो संख्या अगर 7 से क्या हो कट जाए, यानी कि 7 का गुणज हो, तो उसमें आप कितना जोड़ते हैं, हाँ 3 जोड़ते हैं। तो ये बताइए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 28 गुना के कितना हो जाएगा 56, और 56 में जैसे ही आप 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 59, यानी कि निकिल का परमाणु भार आपका कितना हो जाएगा, तो 59 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और ये आपका आ गया कापर। कापर को Cu से दिखाते हैं, यानी कि कापर का प्रतीक पूछेगा तो आप लोग Cu बताएंगे। अब देखिए 29 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है ना। तो विषम संख्या में अगर आप 2 से गुणा करके और 5 ऐड करेंगे तो ये बता दीजिए कि 29 दुना के कितना होगा 58, और 58 में जैसे ही आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 58 में अगर 5 आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 63। देखिए ये हो जाएगा 63। हालांकि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो कापर है ना, तो कापर का 63.5 आता है, यानी कि परफेक्ट आपका 63.5 है। लेकिन अगर आप 63 भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना ये सब लगभग में है, लेकिन एकदम सही है। तो आप इसको 63.5 बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा क्या है, तो जिंक। अच्छा ये बता दीजिए जिंक कितना है, 30 है, और 30 क्या है, सम संख्या है ना। तो सम का दूना करके क्या जोड़ देंगे, प्लस 4 जोड़ देंगे तो 60, और 60 4 कितना हो जाएगा 64, यानी कि आपका हो जाएगा 64 परमाणु भार। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।